I would like to invite the Jyoti Pa. कई बार बंदा सोचता कि मैं कंप्लीट हूँ, लेकिन कई बार इंसान के अंदर छोटी छोटी कमियां होती हैं। चाहे कितना ही परफेक्ट हो जाए, लेकिन थोड़ी थोड़ी कमियां रह ही जाती हैं। वो कई बार एक्सप्रेस हो जाती है सामने वाले को, कई बार नहीं होती। तो वैसे तो मैं शरीफ हूँ, आपकी तरह श्रीमान हूँ, लेकिन अपनी बाई आंख से परेशान हूँ। वैसे तो मैं शरीफ हूँ, आपकी तरह श्रीमान हूँ, लेकिन अपनी बाई आंख से परेशान हूँ। अपने आप मिल जाती है, अपने आप मिल जाती है। तो एक बार सन 55 में, शायद बचपन में, हम बैठे थे क्लास में, एक लड़की बैठी थी पास में। तो जैसे मैंने देखा, इतने में चल गई। प्रिंसिपल ने हमें अपने पास बुलाया, लंबा चौड़ा लेक्चर सुनाया। हमने कहा सर भूल बोले ऐसा नहीं होता है, तो भूल में सर में आती मोहब्बत करते स्कूल में। फिर क्या हकीकत बयान करते कि दोबारा चल गई। वो अंजाम करके स्कूल से नाम मुश्किल तमाम मिला हमें काम। तो फिर वह इंटरव्यू में खड़े थे, क्यों में एक लड़की जो सामने खड़ी थी अचानक मुड़ी, मेरी नजर उस पर पड़ी, इतने में चल गई। उम्मीदवार चौंके, लड़की का पक्ष लेकर भौंके, फिर क्या सिर पर मार कर भागे, वो पीछे और हम आगे। घबराहट में घुस गए घर में, वहाँ एक महिला ने देखा, बोली कौन? हम खड़े रहे मौन। बोली कौन? हम खड़े रहे मौन। बोली बताते हो बुलाऊं किसी को? इससे पहले कुछ बता पातेगी? चल गई। इतने में चल गई उम्मीदवार चौंके, लड़की का पक्ष लेकर भौंके, फिर क्या सिर पर पार कर भागे, वो पीछे और हम आगे। घबराहट में घुस गए अपने घर में, वहां महिला ने देखा, बोली कौन? हम खड़े रहे मौन। बोली बताते हो बुलाऊं किसी को? इससे पहले कुछ बता पातेगी? चल गई। फिर क्या जुट गए चाचा चाची, अड़ोसी पड़ोसी, मौसा मौसी, वो बेदर पीटते रहे, हम चीखते रहे। भगवान जाने कब तक निकालते रहे अपना जोर। लेकिन जब आया हो तो देखा अस्पताल में पड़े थे और डॉक्टर पास में खड़े थे। जैसे उन्हें आंख खोल ली तो एक नर्स बोली दर्द कहाँ कर? इससे पहले कुछ बता पातेगी? चल गई। डॉक्टर बोले हमारी फिर भी ऐसी हरकत करते हो साल में, सर में आते मोहब्बत करते हो साल में। फिर आया रोड बंद चल, सर भाग गई, चुपचाप बात आपकी बढ़ गई है, डॉक्टर को खल गई है, केस आपका बिगाड़ देगा, अगर बच भी है तो मुद्दा बताकर बिगाड़ देगा। फिर एक रात आंखें मिल के टूट गए खिड़की से, जान बची तो लाखों भाई। एक दिन पिताजी हमसे बोले बेटा कुछ करते तो नहीं, शादी कर लो, मैंने तुम्हारी लड़की देख रखी है, तुम भी देख लो। मैंने पिताजी भी जल्दी क्या है? बोले गधे हो, 2.5 महीने हो गए हो, अभी तक बाप के सीने पे लगे हो। फिर क्या बाप की भला कौन टाल सकता था? फिर भगवान जी के धड़कते दिल से शायद संडे को पहुंचे ससुराल में, होने वाले सास बैठी थी हमारे पास। बोली बेटा तकलीफ तो नहीं आने में, इससे पहले कुछ बता पातेगी? चल गई। बोली सास तकलीफ नहीं आने से कुछ बता पाते कितने में चल गई। और पिताजी का सारा का सारा प्रांत हो गया। अब दोस्तों तुम मुझे बताओ क्या करूँ इस साल का, कोई इलाज बताओ, मैं तुम्हारे गुण गाऊंगा वरना मैं दुनिया में जी नहीं पाऊंगा। थैंक यू। कि अभी क्या है टीवी में एक पहले से ऐड आ रही है, काफी टाइम से पहले ऐड आ रही है, तो वो सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट जैसे कि सैलो, डिटोल या और भी लाइफ बॉय के साबुन के ऐड आते हैं। तो जब शुरू में मेरे हिसाब से तक ना वो कंप्लीट नहीं हो पाई, क्योंकि जब शुरू में आई थी तो ये बोलते थे कि हमारा प्रोडक्ट यूज कीजिए, ये 90% कीटाणु मार देगा। लोगों ने यूज किया, तो दोबारा आई तो ये बोलने लगे कि हमारा प्रोडक्ट यूज कीजिए, ये 95% कीटाणु मार देगा। फिर और अपडेट किया, फिर थोड़े टाइम बाद बोले कि हमारा प्रोडक्ट यूज कीजिए 99.999। अब तब से लेके उन सालों से वो 1% कीटाणु नहीं मरा। तो कीटाणु मनुष्य में कैसा लगना? तो अभी वो दीदी बोल रहे थे कि भाई हम अच्छे दिखते, मतलब वही अच्छे दिखते, कोई भी अच्छा दिखता। जब आधार कार्ड की फोटो में देखते हैं ना, तो उसमें जो फोटो दिखती है हमें, तो वो देख के पता लगता है कि यार वाकई में अच्छे दिखते हैं। क्योंकि नॉर्मल हम फोटो खिंचाने जाते हैं ना, तो वो फोटो वाला कैमरा में बोलता है कि भाई चीज, जब आधार कार्ड वाले फोटो खींचते हैं वो बोलते हुए कुत्ती चीज। तो ये अभी क्या हो गया कि एक मिनट, क्या हम लोग इतने चेहरे देख के ना मैं थोड़ा और नर्वस हो रहा हूँ। पहली बार इतना लाइव तो इतना
पीछे से चेहरे सामने देखे और नहीं खत्म नहीं है, स्टार्ट होता है कि कई बार हम अपनी लाइफ में थोड़ा सीरियस कोई काम सोचते हैं कि भाई ऐसा प्लान हो रहा है, ऐसा उस तरीके से नहीं हो पाता जैसा हम सोचते हैं। तो ऐसे ही करके अपने दोस्त को बोलते हैं कि यार मुझे कितने साल हो गए बाहर रहते, मैंने टीवी में भी काम किया, सीरियल में भी काम किया और एड में भी काम किया, लेकिन मुझे लगता है कि ये लाइन मेरे लिए नहीं बनी है, मुझे छोड़ के जानी चाहिए। तो उसका तो बोलता है अभी तुमने शुरुआत की है, अभी तो और भी बड़ा है। तो बोलता नहीं यार, वो फिर रात को बैंक तक करता है, सुबह अपने घर पहुँचता है। तो सुबह जैसे घर पहुँचता है उसके पिताजी इसको देखते ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ले लेंगे कि नहीं? तो लड़का सोचते कि मैं कैसा बाप है, मैं मेरे साल बाद वापस घर आया हूँ, ये नहीं पूछ रहे कि कैसा है कि कैसा नहीं है। तो अपनी माँ बाप से बिना बात किए सीधा अंदर घर के चला जाता है। तो अगले दिन अपनी माँ को बोलता है, माँ मैंने टीवी सीरियल में काम किया था, वो आज शाम में 7 बजे टीवी पे आने वाला है। तो माँ इतना खुश हो जाती है, पूरे मोहल्ले के अंदर मिठाइयाँ बांटती होती है कि आज शाम को 7 बजे फ्री रहना, मेरा बेटा टीवी पे आने वाला है, आज शाम को 7 बजे फ्री रहना, मेरा बेटा टीवी पे आने वाला है। जैसे शाम को 7 बजते हैं, सब सोफे आके बैठे होते टीवी के, तो शो स्टार्ट होता है, पूरा खत्म हो जाता है, लेकिन बेटे का सीन नहीं आता। वो फोन करके पता करवाते हैं क्या बात है, तो वहाँ बताते हैं कि भाई जो तुमने सीन किया था एडिट कर दिया गया। तो पूरे घर में क्या होता है कि मायूसी से फैल जाती है, कोई आपस में बात नहीं करता था। तो एक दिन वो लड़का ऐसे ही बैठा सोफे पे आराम से बैठा डिस्कवरी चैनल देख रहा था, ऐसे करके बैठ के आराम से और कुछ सोच रहा होता है। तो उसके पिताजी पीछे से आते हैं, डिस्कवरी चैनल देख रहा होता है, वो आराम से कुछ सोच रहा था, वाइल्ड लाइफ चैनल होकर। तो उसके पिताजी पीछे से आते हैं, तो देखते हैं उसको बोलते हैं, अब तो कुत्ते बिल्ली भी आ गए, तुम कब आओगे? होता है ना। तो इसमें क्या होता है, सबसे मुश्किल काम पता क्या होता है कि जैसे आपके पास फोन आता है, आपसे पूछा जाता है कि भाई आपको स्टेज में किस तरीके से बुलाया जाए, आपके बारे में 2-3 लाइनें बता दो। तो अभी तक आपने ऐसे मेरे पास आया सर का फोन आया, भाई जो कि पास तेरे बारे में 2-3 लाइनें बता दे, तो किस तरीके से स्टेज में इंट्रोड्यूस किया जाए, तेरे बारे में क्या कुछ बताया जाए। अभी दिक्कत ये होती है कि आपने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ उखाड़ा नहीं होता किस बारे लोगों को बताया जाए। हाँ, ऐसे काम बहुत से किए होते हैं जो बताने लायक तो नहीं होते। तो वही मेरे साथ दिक्कत थी, जब ये आज नहीं उस टाइम बहुत साल पहले से, जैसे स्कूल टाइम में था ना, पढ़ाई में अच्छा था ना खेल कूद में, क्योंकि जो मेरे साथ के और लड़के थे वो कोई सिंगर था, लाइक ऐसे सिंगर थे, डांसर थे, कुछ गिटार में बजाते थे। हाँ, सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, तो वो सस्ते टैलेंट वाले भी थे जो यहाँ तक के 25 तरीके की आवाज निकाल देते थे, बीड़ी का धुआं मल्टीपल जगह से निकाल दिया करते थे, और जो दांतों के 20% थूक को 10 दूर फेंक देते थे। अपना अपना टैलेंट, मतलब टैलेंट कहाँ। अब ये दिक्कत थी कि ना तो मैं पढ़ाई में अच्छा, ना कैटेगरी ए का टैलेंट मेरे पास, ना कैटेगरी बी का, तो बड़ी दिक्कत आई। ना पढ़ाई में अच्छा, तो जब भी रिजल्ट आता तो माँ बाप का एक ही सवाल कि भाई तुम फेल कैसे हो गए, तुम फेल कैसे। मैंने उनको बड़ी समझाने की कोशिश की कि भाई इजी प्रोसेस है, बहुत ज्यादा इजी प्रोसेस है, लेकिन वो बात ही नहीं समझ आई। फिर मैंने उनको समझाना छोड़ दिया। फेल होने का सबसे बड़ा कारण, फेल होने का जो सबसे बड़ा कारण था वो था साइंस सब्जेक्ट। साइंस के अंदर मैंने शायद 10th क्लास में 3 साल तक नॉलेज किया साइंस के साथ, लेकिन मुझे लगने लगा कि वो मुझे चीट कर रही है, तो फिर मैंने गिव अप कर दिया। मतलब मुझसे मैंने गिव अप कर दिया, क्योंकि जब पहली बार सेमेस्टर, जब मैं 10th क्लास में था तो वो सेमेस्टर वाइज थे उस टाइम। अब तो एनुअली हो गया ना, अब उस टाइम 10th क्लास में सेमेस्टर सिस्टम था। तो पहली बार साइंस का पेपर आया मेरे पास, मैंने देखा उसमें से कुछ नहीं आ रहा, एक अक्षर नहीं आ रहा। तो मैं टेंशन हो गई, मैंने थोड़ा दाएं देखा, देख लिखते गए किसी को, तो लोग आपस में बात कर रहे बोले इस साल का जो पेपर है ना वो पिछले कई सालों के पेपरों से बहुत ज्यादा आसान आया है, मगर तुम पूछ नहीं सकते। मैं कहा तो कुछ पूछ नहीं सकते, 10 मिनट हुए थे पीछे से फिर आवाज आई, बोले एक्सक्यूज मी मैम एक्स्ट्रा शीट, मगर अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया वो एक्स्ट्रा शीट। मगर चलो नहीं, फिर जितना बेसिक काम होता है पेपर का, बेसिक काम तो मुझे सारा पता था, फिर बेसिक काम पता नहीं को कि जितनी होती थी, जितना छोटा होता था मैंने
किया, साइड में लाइन में लगा ली, ऊपर नाम वाम लिख लिया, लेकिन अभी भी ना उसमें बहुत सारी जगह खाली पड़ी थी, मगर कुछ तो कचरा उसमें भरना था। तो मैंने क्वेश्चन देखा दोबारा, उसमें से मुझे एक क्वेश्चन मिला कि व्हाट इज ऑक्सीजन और उसका फॉर्मूला। तो मैंने स्टार्ट किया अपने हिसाब से कि व्हेन देयर वाज नो ऑक्सीजन, व्हेन देयर वाज नो ऑक्सीजन तब हवा होती थी। हवा मैंने लिखना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग के 3-4 पेज तो मैंने हवा के नाम लिखा कि हवा गर्मियों में गर्म होती है, हवा सर्दियों में ठंडी होती है, हवा ऑक्सीजन से तेज चलती है। तो इस तरह मैं लिख रहा 3-4 पेज तो भर गए। तो मुझे लगा भाई अब ऑक्सीजन के बारे में लिखना है। तो उस टाइम क्या था, बाबा रामदेव का काफी क्रेज था, तो क्योंकि ऑक्सीजन का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम वही संभाल रहे थे। तो मैंने लिखा बाबा रामदेव, क्योंकि कई बार टीवी ऑन करते हैं, टीवी ओपन करते बाबा रामदेव जी इसका वजन कम हुआ। हाँ बाबा जी मैं दिल्ली से आई हूँ, मेरा एक महीने में 5 किलो वजन कम हुआ। बाबा जी मैं फ्रेंड की मेरी डिलीवरी हो। तो ये चीज मैं लिख रहा हूँ, मैंने देखा 7-8 पेज हो गए। तो जो साथ के मेरे 8 दोस्त थे वो टेंशन में आ गए, बोले छोटे भाई प्लीज 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 कुछ तो दिखाया, कुछ तो दिखा, थोड़ा दिखा दो। मैंने भाई ये नहीं दिखा सकता, ये थोड़ा पर्सनल कंटेंट है।